शादीशुदा से प्यार अक्सर आज़ादी के इस दुनिया में या फिर कह लो सोशल मीडिया के इस ज़माने में शादीशुदा से प्यार करना या फिर शादीशुदा होकर किसी से प्यार करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और इसी वजह से हमारे मन में कई बार ये सवाल भी आता है, क्या शादीशुदा से प्यार करना सही भी है या फिर गलत? क्या हमें ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी को सुनकर आपको यह अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा क्या शादीशुदा से प्यार करना सही होता भी है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। देखिए, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझना। ऐसे रिश्ते शुरू होने के बस दो ही वजह होती है। सबसे पहला रीज़न ये होता है सिचुएशन या फिर कह लो मजबूरी। दूसरा रीज़न ये होता है अटैचमेंट या फिर प्यार। आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, कई बार हस्बैंड को या फिर वाइफ को उनके लाइफ पार्टनर की तरफ से वो प्यार नहीं मिलता है, वो अटेंशन नहीं मिलती है, वो अटैचमेंट नहीं मिलती है, बस दुख ही दुख मिलता है। यानी कि अगर कोई इंसान अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश नहीं है, दुखी है अपने ज़िंदगी में, तो फिर वो बाहर रिश्ता बनाने के बारे में सोचता है और इसी से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। कई बार लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, यानी कि एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड के साथ खुश है, अपने बच्चों के साथ खुश है, लेकिन उनका कांटेक्ट किसी और से हो गया और धीरे धीरे उनकी अटैचमेंट बढ़ गई। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ पार्टनर तो बिल्कुल सही है, कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अटैचमेंट किसी और से हो गई और तब हम डबल डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। परिवार के साथ भी खुश रहने की कोशिश करते हैं और जो इंसान हमें अच्छा लग रहा है उस इंसान के साथ भी हम खुश रहने लगते हैं। चलिए कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक औरत अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहती। उसका परिवार बहुत अच्छा था, वो अपने बच्चों के साथ खुश रहती, अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती। लेकिन इसी बीच उस औरत का कांटेक्ट होता है एक पर्सन से। अब धीरे धीरे उस पर्सन के और उनके बीच में बातें होने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता और उनके बीच में थोड़ी अटैचमेंट होने लगी। अब वो कब एक दूसरे से इतने अटैच हो गए, शायद ये बात दोनों को ही पता नहीं थी, लेकिन दोनों को ही अंदर अंदर पता था कि कहीं ना कहीं जो भी वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब औरत की अटैचमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो उस पर्सन के बिना नहीं रह पाती थी। लेकिन हमेशा उसके मन में एक ख्याल आता कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इतनी खुश हूँ, मेरा परिवार इतना अच्छा है, लेकिन जो मैं ये कर भी रही हूँ ये सही है या फिर नहीं। तभी उसके मन में और एक थॉट आता है और वो ये होता है कि प्यार किसी से भी कहीं पर भी हो सकता है। प्यार की कोई उम्र या फिर कोई वक्त नहीं होता। इसी बात को वो सच मानकर, इसी बात को हकीकत मानकर वो उस पर्सन के कांटेक्ट में थी। अब दोनों के बीच में इतनी अटैचमेंट बढ़ गई और दोनों को ये लगने लगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रह सकते हैं। दोनों की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और वो हंसी खुशी के साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, वो औरत अपने परिवार के साथ भी खुश रहने की कोशिश करती है और उस पर्सन के साथ भी खुश रहने की कोशिश करती है, क्योंकि उस औरत की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता। अब क्या हुआ, उन दोनों के बीच में, यानी कि उस पर्सन के उस औरत के बीच में थोड़े बहुत इश्यूज होने लगे। उस पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, औरत को ये बातें बहुत अच्छे से पता नहीं चल रही थी। अब इसी वजह से, इस बात को आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसी वजह से वो औरत अपनी ज़िंदगी में परेशान रहने लगी, दुखी रहने लगी, डिस्टर्ब रहने लगी और इसका सारा इम्पैक्ट उसके ज़िंदगी में होने लगा। उस औरत के हस्बैंड हमेशा ये जानने की कोशिश करते कि आखिर ये परेशान क्यों है, दुखी क्यों है, बच्चे जानने की कोशिश करते, लेकिन वो औरत चाहकर भी ये बात अपने परिवार वालों से नहीं बता पा रही थी। बल्कि जितनी खुद की समझ थी उसी समझदारी के साथ वो ये जानने की कोशिश में लगी हुई थी कि आखिर उस पर्सन के बिहेवियर में ये बदलाव क्यों आ रहा है, क्यों वो अटैचमेंट इतना कम हो गया है, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लूज हो गया है। और इसी सवाल के जवाब को ढूंढने में वो अक्सर परेशान रहती। कुछ वक्त के बाद उसे यह एहसास हुआ कि जिस पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में है, वो पर्सन अब अपनी ज़िंदगी की सारी बातें उन्हें नहीं बताता है, बल्कि अपने लाइफ की बहुत सारी बातें छुपाता है। पहले वो इतनी ज़्यादा बातें करता, इतने ध्यान से सुनता, लेकिन आज वो बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। जब वो बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करती तो काफ़ी वक्त के बाद उसे ये पता चला कि अब वो पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। यानी कि पहले वो पर्सन अपने वाइफ के अलावा इस औरत के साथ रिलेशनशिप में आया, लेकिन अब वो पर्सन किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आ गया है।
अब ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और जब इस बात को समझने के लिए कि आखिर वो पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, वो उस पर्सन से बातचीत करने की कोशिश करती है और फिर उस पर वो पर्सन उस औरत को ये जवाब देता है कि प्यार तो किसी से भी कहीं पर भी हो सकता है और मुझे उनसे अब इतना ज़्यादा प्यार हो गया है, इस वजह से मेरी अटैचमेंट आपके लिए अब नहीं है। मेरी इच्छा नहीं होती अब आपसे बातचीत करने की, इसीलिए अब मुझे जो दूसरी औरत है उनसे प्यार हो गया है। और वो उस औरत को छोड़ने का डिसीजन लेता है। अब यहाँ पर आप देखिए एक औरत के साथ क्या हुआ। यहाँ पे केवल एक औरत और एक आदमी की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है। वो औरत अपनी ज़िंदगी में खुश थी, लेकिन किसी और से अटैचमेंट हुई और उस अटैचमेंट के लिए उसने कहीं ना कहीं अपने फैमिली के साथ थोड़ा एडजस्ट किया और खुद के खुशी के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचा। लेकिन वो हैप्पीनेस कब एक ट्रॉमा में बदल गया, वो सुख कब एक दुख में बदल गया, उस औरत को पता ही नहीं चला। उसके खुशी को, उसके परिवार को किसकी नज़र लगी, इस सवाल का जवाब उस औरत को शायद कभी नहीं मिला। लेकिन ना ऐसी कहानी आपको बहुत बार सुनने को मिलेगी और ऐसी कहानी होती भी है कि हम हमारे परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन हम फिर भी किसी प्यार के जंजाल में फंसकर अपने फैमिली के साथ चीट करते हैं और दोनों को एक समय पर खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि ये इतना आसान नहीं होता है। देखिए, अगर आप किसी शादीशुदा इंसान से प्यार कर रहे हो तो आपको दो बातें हमेशा जान लेनी चाहिए। यहाँ पे अटैचमेंट और खुशी एक समय तक ही होती है। आने वाले टाइम में वो आपसे झूठ बोलेंगे, अपनी ज़िंदगी की बातें आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे या फिर आपके अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे। ये बातें आपको कभी पता नहीं चलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप चाह कर भी अपना 100% एफर्ट्स नहीं डाल सकते। वो क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये बातें आपको कभी पता नहीं चलेगी। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं हर महीने 5 लाख रुपए कमाता हूँ, तो आप ये बातें कैसे पता करोगे? शायद आप मेरे बारे में जानने की कोशिश करोगे, मेरे काम के बारे में जानने की कोशिश करोगे और फिर आपको लगेगा कि चलो ठीक है, हाँ ये 5 लाख रुपीज़ मंथली अर्न करते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं 5 लाख रुपए महीने के कमाता हूँ, लेकिन आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है जिस वजह से आप ये चीज़ पता कर पाओ, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप मेरे बातों पर विश्वास करो या फिर मत करो। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, शादीशुदा इंसान से प्यार करने वाले इस रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है कि आपको केवल और केवल उन्हीं बातों पर ट्रस्ट करना होता है या उन्हीं बातों को देखना होता है जो वो दिखाना चाहते हैं। उसके पीछे कितना सच है, कितना झूठ है, ये आपको कभी पता नहीं चलता है। वो अपने परिवार के साथ कितने खुश है, कितने दुखी है, ये केवल उनके बातों पर से ही आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है। और इंसान जब झूठ बोलता है तो इतने अच्छे से झूठ बोलता है कि आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे रिश्ते में क्या प्रॉब्लम्स आती है नॉर्मली, कल को चल के वो बातें छुपाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर वो ये शो करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी है, मैं फैमिली के साथ गलत कर रहा था, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। यानी कि आपकी फीलिंग्स, इमोशंस के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है और ऐसे रिश्तों के लिए आप कोई स्टैंड नहीं ले सकते। मान लीजिए अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वहाँ पर भी आप स्टैंड ले सकते हो, शादी करने के बारे में सोच सकते हो। या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, एक शादीशुदा ज़िंदगी में हो और आपको ये लग रहा है कि वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे कुछ सही नहीं चल रहा है, तो फिर आप वहाँ पर सही करने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर आप पहले एक फ़ैसला लीजिए। अगर आपको लग रहा है ना कि आप अपने हस्बैंड के साथ या फिर वाइफ के साथ खुश नहीं हो, तो उन्हें छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। लेकिन आप इस दलदल में कभी मत फंसना कि आप अपने परिवार को भी खुश करने में लगे हो और एक ऐसे रिश्ते में भी फंस गए हो। ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ये सुनने के बाद आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि हाँ, ऐसे रिश्तों की वजह से ज़िंदगी किस तरीके से बर्बाद होती है। नई नई शादी होती है और वो हस्बैंड अपने वाइफ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था, तो वो अपनी वाइफ को छोड़ने का फैसला करता है कि मुझे अब वाइफ के साथ नहीं रहना है। लेकिन इसी बीच वो एक शादीशुदा औरत से प्यार कर बैठता है। अब उसे ये लगता है कि चलो ठीक है, मैं मेरे औरत के साथ एडजस्ट करके रह लूँगा और ये जो शादीशुदा औरत से मुझे प्यार हुआ है, मैं इनके साथ भी खुश रह लूँगा। थोड़ा थोड़ा वक्त बीता, 5-6 साल हुए, कहीं ना कहीं अब वो इंसान, वो हस्बैंड अपने वाइफ के साथ खुश नहीं था, लेकिन अब उसने एडजस्ट कर लिया क्योंकि उसे प्यार कहीं और से मिल रहा था। इसलिए उसे ज़्यादा शिकायतें नहीं थी अपनी वाइफ से। वाइफ का जो बिहेवियर था वो उस बिहेवियर के साथ एडजस्ट कर रहा था। लेकिन अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ।
वो हस्बैंड जिस औरत के साथ रिलेशनशिप में आया था अपने वाइफ के अलावा, अब उस औरत के साथ भी उस हस्बैंड का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा था और अब वो औरत इस हस्बैंड को छोड़ देती है और पूरे तरीके से इस हस्बैंड की ज़िंदगी से दूर हो जाती है। अब देखो, जहाँ पे वो हस्बैंड डिवोर्स लेकर, तलाक लेकर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता था, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकता था, उसी वक्त वो एक प्यार के जंजाल में फंस गया और वो वक्त भी निकल गया जहाँ पे वो अपने वाइफ को डिवोर्स देकर आगे बढ़ सकता था। यानी कि अक्सर यही होता है, जब हम शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठते हैं वो बहुत टेम्पररी होता है, लेकिन उसी बेसिस पे हम जिंदगी के कई बड़े फैसले ले लेते हैं। इसीलिए तो मैं यही कहूँगा कि शादीशुदा इंसान से प्यार करना सही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हो सही है, सिचुएशन की वजह से आप ऐसे कर रहे हो, कि आपकी सिचुएशन ही ऐसी है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। क्या सिचुएशन की वजह से, मजबूरी में आकर क्या हमें ऐसे रिश्तों में आना चाहिए या फिर नहीं? क्या मजबूरी में बनाए गए ये रिश्ते सही होते हैं या फिर नहीं? अभी भी मन में कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।